शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13 नवंबर 2023। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि तुम्हारी सच्ची दीपावली कब होगी? नई दुनिया में होगी, जब सब आत्माओं की चेतन ज्योति जग जाएगी। अभी तो जगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, दीप से दीप जला रहे हैं। तो तुम्हारा दिल अब इस पुराने दुनिया के तीज त्योहारों में नहीं होना चाहिए। अब हमें नई दुनिया में जाना है। और बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या ठीक है और क्या गलत है, इसकी पूरी पूरी समझ होनी चाहिए। क्योंकि बाप क्या है, कौन है बाप? दुखों से लिबरेट करने वाला है। वो लिबरेटर है, गाइड है ना। गाइड बन कर के वो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो बाबा के ज्ञान से, परम पिता परमात्मा के ज्ञान से, जो अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, तो उन्हें पाकर हमने क्या पा लिया? सारे जहाँ की नॉलेज को प्राप्त कर लिया है। तो अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी। इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। मुरली में प्रश्न है, तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। बाप की याद में रहना है और सबका बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। गीत चला, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां को पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत? क्या गीत सुना? तुम्हें पाके हमने जहां पा। बच्चे कहते हैं, हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी कोई जला ना सके, कोई छीन ना सके। वह वर्षा हमसे कोई जीत ना सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाले ही इस संस्था में आ सकते हैं। क्या कहा? माता पिता को पहचानने वाले ही इस संस्था में आ सकते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। कौन सी पढ़ाई सिखा रहे हैं? बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं, जीते जी। धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे हैं। क्या कहते हैं? आप हमारे हैं और हम आपके हैं। तुम हमारे क्यों बने हो? पूछ रहे हैं बाबा। कहते हो, बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं। किस लिए बने हो? स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना। जो बाप स्वर्ग का वर्षा देता है, बाबा कहते हैं, ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं।
वह हेल में गिरते हैं, माने नरक में गिरते हैं। हेल नरक को और हेवन स्वर्ग को कहा जाता है। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नरक में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वह जब तक ना आए तब तक कोई हेवन जा ना सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम अभी जानते हो। बाप कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो, बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं 5000 वर्ष पहले माफिक, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। गोया मर गए ईश्वर का बनकर, फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया में मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। माने नई दुनिया में आए भी लेकिन फिर पुरानी में चले गए। हेवनली गॉड फादर ही नरक के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं। कहाँ है स्वीट साइलेंस होम? परम धाम, जहाँ से हम आत्माएं आई हैं। फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। जो चीज देने बाप आते हैं, गति और सदगति। क्या चीज देने बाप आते हैं? ये दो चीज बाप देने आते हैं, गति और सदगति। सतयुग में है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। यह बाप है ही शांति दाता, सुख दाता फॉर फ्यूचर। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहाँ हैं। कहाँ रहते हैं हम? परम धाम में, निर्वाण धाम में, आत्माओं का देश। तो बाबा कहते कि यह आत्मा कहती है कि यह हमारा स्वीट होम है। हमारा स्वीट होम वह है फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर। क्या नाम है बाप का? हेवनली गॉड फादर। और क्या नाम है? लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर। रहम दिल भी है, सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना, कोई को मारो तो दुख होगा ना। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या, सभी को दुख से लिबरेट करता हूँ, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे। यह मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। बाप कौन सी गिफ्ट दे रहा है? स्वर्ग की, मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देते हैं ना, ऊंचते ऊंच एक बाप है। सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। हेवनली गॉड फादर है शिव। हेवनली गॉड फादर है शिव, वही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे। कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं। वास्तव में हमारे बच्चे यह झूठी दीपमाला देख नहीं सकते, परंतु ज्ञान नहीं है। तो दिल होगी
तुम्हारी दिल तो है सतयुग में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही हैं स्वीट होम व स्वीट हेवन में ले जाने के लिए। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। क्या कहा? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, वही धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना, ठीक है ना, धारणा भी कर रहे हैं, लेकिन यदि तकदीर में नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है ही श्री शिव भगवान उवाच। जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है, तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा, फिर भक्ति आपे ही छोड़ेंगे। तुम हो होलीनेस, गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वह तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे, तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब हेवन व स्वीट होम में जा सकें। नन बट वन, तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। यानी तुम किसको याद करते हो? एक बाप को। एक बाप से ही वर्षा मिलना है, तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। क्या कहा? तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह नंस कोई पवित्र नहीं बनाती हैं, न आप समान नंस बनाती हैं, सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाती हैं। तुम होली नंस, नाम क्या दिया बाबा ने? कौन हो तुम? होली नंस, पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माओं का एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुटाती हो। गीता में भी है ना, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर नॉलेज को धारण करने से ही राजाई मिलेगी। बाप की याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर। सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना, तो ये ब्रह्मा है। शिव बाबा उनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। इनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? ब्रह्मा मुख से तुमको नॉलेज मिलती रहती है। तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है। तुम फिर आगे औरों को ज्ञान देते हो। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भागवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, यह शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ करना, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। ये सामग्री क्या है? छाछ है, मक्खन नहीं है। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। भारत को मक्खन किससे मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से। कौन है गीता का भगवान? परम पिता शिव परमात्मा, जो गीता ज्ञान दाता है।
तो बाबा कहते हैं एक ही श्रीमद् भगवत गीता से के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता को खंडन किया जाता है। आज जो है भगवत गीता को खंडन किया हुआ है। जो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है। कैसे खंडन किया हुआ है वो बताया। एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है कि बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया, इससे उसको खंडन हो गई है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। अभी तुम जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण हो चोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह हो गई बाजोली। ये बाजोली का खेल है ना। इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो। कैसे समझा सकते हो? भक्ति है छाछ और ज्ञान है मक्खन, जिससे तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति पाते हो, है ना। क्या मिलती है ज्ञान से? मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अब अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवत होकर सुनो। माने सेवा कैसे करनी है वो बाबा बता रहे हैं कि अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवत होकर सुनो। ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकती हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया है। अंत में ये सब समझ जाएंगे कि यह तो ठीक कहते हैं। अंत में आएंगे जरूर। बड़े बड़े है ना शिवाचार्य, बड़े बड़े जो हैं ऋषि मुनि आदि सब अनेक पंथों के हेड्स, तो बाबा कहते हैं ये अंत में जरूर आएंगे और क्या कहेंगे कि अंत में ये सब समझ जाएंगे कि यह तो ठीक कहते। अब देख रहे हैं ना कि जो भी संत सम्मेलन आदि हो रहे हैं सब ब्रह्मा कुमारी इसकी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं कि वास्तव में ज्ञान का जो स्रोत है वो यहाँ पर बह रहा है। अंत में आएंगे जरूर। तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े ही बन जाते हैं। कोटों में कोई ही निकलते हैं। क्या कहा? कोटों में कोई, माने कितने आते हैं प्रदर्शनी देखने, उनमें से बहुत कम निकलते हैं। कोटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे लक्की ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग विशेष याद प्यार है। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पवित्र बन आप समान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। क्या कहा? एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। दूसरा, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। सबको गति सदगति की राह बतानी है। क्या बताना है सबको? गति सदगति की राह बतानी है। वरदान, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर
फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। वरदान दे रहे हैं बाबा समान भव का। कहते ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। ब्रह्मा बाप के जब श्री कृष्ण के रूप में होंगे उनके साथी सब कैसे होंगे? समान होंगे ना, है ना। सब 16 कला संपूर्ण होंगे, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ना, सारे एक समान होंगे। तो क्या बनना है? फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वह नुकसान करता है। ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वह नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। ओटे सो अव्वल अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है। क्या कहा? सबको फर्स्ट में आने का चांस है। कोई ये ना कहे सेवा में आगे आइए तो अपने आप चांस मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। फर्स्ट ग्रेड कैसा है? बेहद में है। 60 से ऊपर जितने भी हैं सब फर्स्ट ग्रेड में आएंगे ना। तो बाबा कहते बेहद में है, कम नहीं है। स्लोगन, सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।